चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, ऐसे ही फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है और वन शॉट भी लेके आऊंगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का। तो इसलिए क्या करेंगे, आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो मैं करा रहा हूँ वो करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा आपका। और ये भी बताऊंगा कि किस किस को पढ़ना है जो कंपलसरी है पढ़ने, ठीक है, जिससे आप अच्छे तैयारी कर सके और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। तो चलिए दोस्तों, कम पढ़ के नंबर कैसे ज्यादा लाते हैं देखते हैं इस स्पेशल सीरीज का ये पार्ट। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कला संबंध स्त्रोत। क्या है कला संबंध स्त्रोत की डेफिनेशन 2018, 2019, 2022 में पूछी गई है यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा क्या होता है कला संबंध स्त्रोत। क्या है आंसर में लिखेंगे, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्त्रोत, तरंग उत्पादक यानी तरंग का उत्पादन करने वाले, ठीक है, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्त्रोत, स्त्रोत में सोर्स, ठीक है, जिससे निकलती है, जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर, जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है यानी स्टेबल रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। और कलाओं का अंतर क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में कलाओं का अंतर क्या होता है, कलांतर। कलाओं का अंतर क्या होता है, कलांतर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्त्रोत जिनका कलांतर सदैव स्थिर बना रहता है क्या कहलाता है, कला संबंध स्त्रोत कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्त्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर, जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, अर्थात कलांतर सदैव स्थिर रहता है। कौन से स्त्रोत हैं कला संबंध स्त्रोत, किन्हें बोल लेंगे, वे स्त्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर यानी कलांतर स्थिर बना रहता है, क्या कहलाएंगे, कला संबंध स्त्रोत कहलाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कला संबंध स्त्रोत कहलाएंगे, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखेंगे, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। विवर्तन, विवर्तन में सिंपल बात याद रखेंगे, मुड़ना। विवर्तन का मतलब याद रखेंगे सिंपल भाषा में, मुड़ना, किसी चीज से टकरा कर वापस आ जाना, उसे बोलेंगे हम विवर्तन। अब यहाँ पर प्रकाश के विवर्तन की बात हो रही है, कौन से सन में आया, 2016, 2017 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, पतली झिर्री हो या अथवा क्या हो, किसी तीक्ष्ण अवरोध, अवरोध में रोकने वाला, ठीक है, मतलब जिसके आर पार में प्रकाश तरंगे ना जा सके। मान लिया कोई ऐसा अवरोध है, ये कोई मान लिया ऐसा लोहे का ऐसा लगा दिया हमने पूरा बड़ा सा, ठीक है, जिसमें ऐसा प्रकाश की तरंग गुजारी हमने, और इसमें से क्या हो सकती, क्या नहीं हो सकती, अंदर नहीं जा सकती, क्या प्रकाश तरंगे। और जब इसके अंदर नहीं जा सकती तो वह कहाँ जाएंगी, मुड़ेंगी, वापस मुड़ेंगी। तो वापस जो मुड़ने की जो घटना है उसे बोलेंगे हम प्रकाश का विवर्तन, क्योंकि प्रकाश हम इधर से स्टार्ट छोड़ रहे हैं और ये मुड़ कर वापस आएगी, क्योंकि इसके आर पार तो जा नहीं सकती ना, ठीक है। तो क्या, जब किसी, सिंपल भाषा में समझेंगे, जब प्रकाश किरणें किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे झिर्री अथवा अवरोध के किनारों की ओर मुड़ जाती हैं। तो क्या करेंगे, किनारों की मुड़ जाएंगे, अवरोध के किनारे इधर इधर, क्योंकि बीच में से तो निकल लेंगे नहीं, इधर मुड़ेंगे इधर मुड़ेंगे, किनारों की ओर मुड़ जाएंगे। प्रकाश किरणों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा आपके, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, ध्रुवण कोण। कौन से सन में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ है,
FY सेट में। तो दोस्तों अगर किसी के पास 2024 का पेपर है, ये मैंने लिखा हुआ 2024 और उनके पेपर में इनमें से एक मिल जाता है क्वेश्चन, एक नहीं मिलता, तो वो ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है। मेरे पास अनसोल्ड पेपर है, ठीक है, तो 7 सेट बनाता है, तो सातों तो आपके पास होने के नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको मैच करना तो अनसोल्ड पेपर में जाकर देख सकते हैं क्या आया हुआ है या नहीं है, वरना कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। जो मैं करा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और जो आया हुआ है वही मैं करा रहा हूँ, क्योंकि जो अनसोल्ड पेपर है उसी से पेपर बनता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, क्या है हमारे पास, ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण कब होगा, जब ध्रुवित हो रहा होगा कोई चीज, ठीक है। तो क्या आंसर में लिखेंगे, एक विशेष आपतन कोण जिसके माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित हो गया तभी तो ध्रुवण कोण बनेगा। ध्रुवण कोण कब, जो जब ध्रुवित हो रहा हो उसे बनाता हुआ कोण ध्रुवण कोण कहलाएगा, सिंपल भाषा में, ठीक है। एक विशेष आपतन कोण, एक विशेष आपतन कोण जिसके माध्यम के पृष्ठ से, माध्यम का जो पृष्ठ है उससे परावर्तित हो रहा, ठीक है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, ठीक है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाएगा। और जब ध्रुवित हो जाएगा तो कोण बनेगा एक, उसे बोलेंगे हम ध्रुवण कोण, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, ध्रुवण कोण कहलाता है, ठीक है, सिंपल बात। अब क्वेश्चन अगला देखेंगे, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण क्या होगा, ये तो ध्रुवण कोण था, प्रकाश का ध्रुवण क्या होगा, 2024 में पूछा गया FV सेट में, क्या होगा, आंसर में लिखेंगे, प्रकाश के चलने की दिशा में लंबवत तल में, प्रकाश के चलने की दिशा में लंबवत तल में विभिन्न दिशाओं में होने वाले कंपनों में से किसी एक दिशा में होने वाले कंपनों को अलग करना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है, अलग कर दिया उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का ध्रुवण बोलेंगे, ठीक है। क्या, प्रकाश के चलने की दिशा में लंबवत तल में विभिन्न दिशाओं में होने वाले कंपनों में से किसी एक दिशा में होने वाले कंपनों को अलग करना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें, क्लियर सर। और भाई ये है व्यतिकरण, ये क्या है अगला टॉपिक, व्यतिकरण। व्यतिकरण की डेफिनेशन पूछी गई, ठीक है। तो ये पुरानी आया यहाँ पर, इसे बाद में कर दूंगा, आधा ऊपर लिख दूंगा, तब तक के लिए ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसे समझाऊंगा क्या होता है प्रकाश का ध्रुवण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2019, 2020, 2023, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24 के 2 सेट में आया हुआ है, ठीक है। तो हर बार लिखना जरूरी नहीं है सेट का नाम, आप अनसोल्ड पेपर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और या आपके पास मॉडल या कोई भी बुक हो जिसमें ईयर लिखा हो लेटेस्ट, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मैं कराता जा रहा हूँ उसे अच्छे तरीके से करते चलेंगे, रटते चलेंगे, उसे समझते चलेंगे और लिख के देखते चलेंगे, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि लिख के नहीं देखते तो उसमें बहुत ही ज्यादा गलती होने की संभावना है, तो इसलिए लिख के देखें और अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहें, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका लेंगे, बढ़ेंगे आगे। फिर पहले दोस्तों मैंने लिख दिया, पूरा ऊपर लिख दिया है, ठीक है। क्या है, जब किसी माध्यम में समान आवर्ती तथा लगभग समान आयाम की, समान आवर्ती है उनकी और समान आयाम है, ठीक है, दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। दो तरंगे एक ही दिशा में चल रही है, ऐसा मान लिया, ये जा रही है ऐसा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हो। तो इनके अध्यारोपण से एक माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, ठीक है, इनका अध्यारोपण हो रहा, ये इनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, सीधी सी बात है, परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, ठीक है। इसके विपरीत कुछ अन्य बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर तो परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, ठीक है। इसलिए कहा कुछ अन्य बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, सिंपल सी बात है। अध्यारोपण के कारण ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस घटना को, ये जो पुनर्वितरण की घटना हुई, ठीक है, ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।